करनाल दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। स्मार्ट सिटी और फ्लाईओवर समेत कई विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। पुरानी अनाज मंडी में 35 करोड़ से एक मॉल बनाया जा रहा है, उसकी भी जानकारी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि करनाल में अटल सेतु बनेगा। धान घोटाले के सवाल पर उन्होंने ये कहा है कि कोई भी दोषी हो बख्शे नहीं जाएंगे। एफआईआर के बाद सख्त कार्रवाई होगी। ईवीएम और वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस पर भी तंज कसा। जिन लोगों का अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, वो इस प्रकार की भाषाएं बोलते ही रहे। आखिर जब भी कभी हरियाणा में शासन करते थे, तब भी उनके ऐसे ही कृतित्व थे और ऐसी कृतियों के कारण से ही हरियाणा की जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया। अगर इस प्रकार की भाषा वो बोलेंगे तो आगे हरियाणा की जनता उनको लोकतांत्रिक तरीके से आगे आने देगी, ऐसा मुझे शक है। देखिए, मैं तो हमेशा अवैध कॉलोनी के विरुद्ध रहा हूँ। ये अवैध कॉलोनियां करना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि विकास के नाते जो एक प्लान्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। आखिर लोगों को सरकार लाइसेंस देती है, लोगों को मना नहीं करते कि आप लोग मत बनाइए। थोड़े लालच के कारण से, और चाहे वो कॉलोनाइजर्स हैं या फिर खरीदने वाले भी थोड़ा बहुत रेट का लालच करके और ऐसी अवैध कॉलोनी में मकान खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं दोनों से आग्रह करूंगा कि अवैध कॉलोनी में मकान न खरीदें और कॉलोनाइजर भी अवैध कॉलोनियां ना काटें, वरना जिसको प्लानिंग की जिम्मेदारी जिसकी है, टाउन कंट्री प्लानिंग की, वो निश्चित रूप से एक्शन लेगी। कि डिपार्टमेंट ने अपने तरीके से इन कामों को करना होता है, और अगर कहीं इस प्रकार की गड़बड़ें पाई गई हैं तो उनके खिलाफ पहला स्टेप जो कार्रवाई का, वो एफआईआर तो हो गई। एफआईआर होने के बाद कुछ चीजें तो उस समय ठीक होती हैं, कुछ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी भी पड़ती है। इस करनाल में भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे बहुत उदाहरण हैं जब हमने कार्रवाई की और आज तक वो भुगत रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन किसी को हमने बख्शा नहीं। और आगे भी कोई गलत काम करेगा उसको बख्शेंगे नहीं, पकड़ में आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बारे में मुझे कोई बात नहीं कहनी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। कौन सी बात उनको सुननी है, कौन सी नहीं सुननी है, अनाप शनाप बातें भी लोग करते हैं। आज देश की कोई भी देशभक्त नागरिक ये नहीं चाहेगा कि घुसपैठिए लोग आकर के यहाँ वोट करें, और ये इनके वोट बैंक घुसपैठिए इन्हीं के बने रहे। वोट चोरी तो वास्तव में ये करते थे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनका हाल तो वो है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो वोट चोरी खुद करते थे, अब चूंकि वोटर लिस्ट को साफ किया जा रहा है, उसमें गलत वोटों को बाहर निकाला जा रहा है, अब वो उधर भी चलाते हैं उधर भी चलाते हैं। तो ये दोनों चीजें अपने हाथ में रख करके चलना चाहते हैं, और दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। जनता सब समझदार है।